हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका स्वागत है डीके क्लासेस एंड एनालिसिस में। तो चलिए मैं आज आप लोगों को व्याकरण के बारे में, हिंदी भाषा की प्रमुख तथ्य के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इसके लिए पहला है कि हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। तो हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां के बारे में हम जानेंगे आज। तो हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां, जो कि हिंदी की भाषा जो है कहाँ कहाँ बोली जाती है और कौन कौन राज्य में बोले जाते हैं, इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा और जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं कि हिंदी भाषा, हिंदी भाषी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र, हिंदी पट्टी, हिंदी पश्चिम, हिंदी भाषा जो होती है वो हिंदी पश्चिम में अम्बाला हरियाणा से लेकर पूर्व में पूर्णिया बिहार तक तथा उत्तर में बद्रीनाथ केदारनाथ उत्तराखंड से लेकर दक्षिण में खंडवा मध्य प्रदेश तक बोली जाती है। इससे हिंदी भाषा क्षेत्र या हिंदी क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ये जो चार दिशा है और चारों दिशा में जो मैं आप लोगों को बताया हूँ जो जगह, इस क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है और जो इस क्षेत्र में हिंदी भाषा बोली जाती है इसे हिंदी क्षेत्र भाषी बोली जाती कहा जाता है और इसे हिंदी क्षेत्र और हिंदी भाषा क्षेत्र के नाम से इस जगह को, इस चारों दिशा जो मैंने जो जगह पे बताया उस क्षेत्र को, उस जगह को हिंदी क्षेत्र भाषा के नाम से जानते हैं। और उसके बाद हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य आते हैं। हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य आते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है झारखंड, चौथा है मध्य प्रदेश, पांचवा है बिहार, छठा है राजस्थान, सातवां है छत्तीसगढ़ और आठवां है हरियाणा व हिमाचल प्रदेश, नौवां। तथा इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं। वो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो कि है दिल्ली, ये भी आते हैं। और इस क्षेत्र में भारत के कुल जनसंख्या के 43% लोग रहते हैं। इस क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र के भारत के लगभग 43% जनसंख्या के लोग इसमें निवास करते हैं। तो यही हुआ हिंदी भाषा की कहाँ कहाँ कैसे कहाँ कहाँ बोला जाता है हिंदी भाषा, यही आपको हिंदी भाषा की वो बोलियां हुआ। तो चलिए अब मैं आपको हिंदी की भाषा और बोलिए के बारे में बताने वाले हैं। तो बोली क्या होती है उसके बारे में हम जानते हैं। तो बोली एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली जो होती है एक छोटे से क्षेत्र में जो बोली जाती है वही भाषा होती है बोली। वही क्या होती है? बोली। अब उसके बाद हम जानते हैं उपभाषा। उपभाषा अगर किसी बोली में साहित्य रचना होने लगती है और उस क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, किसी भी बोली हो उसमें साहित्य का अगर रचना होने लगती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। तो उससे उस क्षेत्र का विस्तार होने लगता है। क्या होने लगता है? उस क्षेत्र का विस्तार होने लगता है, जिससे कि वह सामान्य बोली न रह करके उपभाषा बन जाती है। तो क्या होगा उपभाषा? कि अगर किसी बोली में साहित्य की रचना होने लगती है और उस क्षेत्र का विस्तार हो जाता है तो वह सामान्य बोली न रह करके उपभाषा बन जाती है। तो क्या हुआ? उपभाषा यही हुआ कि वह अगर किसी बोली जो होती है उसमें उस साहित्य की रचना होने लगती है, यानी कि उस चीज का अर्थ, उस शब्द का अर्थ निकलने लगे और उसे एक सजा करके एक अलग तरीका से लिखा जाए तो वह एक उपभाषा हो जाती है और वह सामान्य बोली न रह करके उपभाषा बन जाती है। तो अब हम लोग देखते हैं भाषा। भाषा क्या? भाषा साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य के माध्यम से परिनिष्ठित सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं, वह उसका क्षेत्र और विस्तारित हो जाता है तो वह भाषा कहलाने लगती है। क्या होता है कि भाषा
भाषा जो है तो साहित्यकार उसे ले करके उस उपभाषा को अपने साहित्य के माध्यम से, अपने उस साहित्य के माध्यम से यानी कि उस शब्द को अपने सजा करके और अपने उस शब्द का अर्थ बता करके बताने लगते हैं। तो उस माध्यम से उस रूप उसको देना ही क्या होता है कि उपभाषा का भाषा में परिवर्तित होने लगती है। तो एक साहित्यकार जो होता है उस उपभाषा को अपने साहित्य के माध्यम से उसे सजा करके और उसे एक परिनिष्ठित यानी कि उसे एक अलग रूप दे करके उसे भाषा के रूप में परिवर्तित करता है, तो वही भाषा कहलाने लगती है। और एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं आती है, यानी एक जो भाषा होती है उसके अंतर्गत कई उपभाषाएं आती है तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती है तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती है। जो कि एक भाषा जो होता है उसके अंतर्गत बहुत सारी उपभाषाएं होती है और एक उपभाषा जो होती है उसके अंतर्गत कई सारी बोलियां आती है। और एक भाषा जो होती है ना वो एक पूरे विशाल जनसंख्या क्षेत्र में बोली जाती है, वही भाषा हुआ।